देती है। और एक दास साहब की एक बहुत प्यारी बात है जो मैं आज शेयर करना चाहूँगा। उनके साथ रहते हुए मैंने एक जो सबसे मुख्य चीज़ सीखी है, हमेशा प्रेम। आप कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये तो उनका था ही था, लेकिन उनकी एक बहुत प्यारी कहानी है जो मैं आज आपको कहूँगा। एक नारद जी का संवाद है। नारद जी महाराज भगवान विष्णु के, ब्रह्मा के, शिव के, सभी देवताओं के अति प्रिय थे और हैं। वो नारद जी महाराज सारे ब्रह्मांड में घूमते रहते, सब कुछ करते रहते, लेकिन अपनी बड़ी विडंबना है, अपने को अपने मन की बात समझ में नहीं आती, अपने को अपने मस्तिष्क की बात कभी अपन खोज नहीं पाते, पड़ोसी कह दे तो बड़ी समझ में आती। एक बार ऐसे नारद जी को कोई पड़ोसी मिल गया कि आप कभी घूमने नहीं जाते, आपको कभी संडे नहीं आता। नारद जी ने सोचा कि अरे भाई, कभी संडे नहीं आता अपने को, कभी दिवाली की छुट्टी नहीं, होली की छुट्टी नहीं, गुड फ्राइडे नहीं, कुछ नहीं। नारद जी ने कहा, बोले कि अब मैं तो छुट्टी मांगूंगा और घूमने जाऊंगा। अब जबकि नारद जी घूमते ही रहते थे और वे कोई बड़ी नौकरी भी नहीं करते थे। उन्होंने कहा तो छुट्टी मांगी और जाइए। अब नारद जी ने कहा किससे छुट्टी मांगे? बोले आपके पिताजी से। पिताजी के पास। पिताजी ने कहा मेरे बस की बात नहीं, आप तो भगवान विष्णु के पास जाओ। विष्णु भगवान ने सोचा है तो बच्चा है और अपने दिमाग की नहीं कर रहा। जब भी आदमी कुछ गलत कर रहा है या कोई बड़े उन्माद में है या क्रोध में है, अहंकार में, अपने दिमाग में इतना नहीं था, ये तो डाला गया है। उनको समझ में आ गया कि इस समय से फ्री छोड़ो, इसे जो करना करने दो। तुझे छुट्टी चाहिए? बोले हाँ चाहिए। कितने दिन की? बोले 5 से 7 दिन की। बोले क्यों? बोले पिकनिक पे जाना, घूमने जाना। बोले कहाँ जाना? बोले ये पता नहीं, क्योंकि पहले से कोई प्लान तो था ही नहीं। जाना कहाँ है पता नहीं। तो बोले कि आप जहां कहोगे वहां चले जाएंगे। तुम 1 महीने के लिए जाओ, भगवान ने छुट्टी दे दी 1 महीने की, 1 महीने के लिए जाओ। अब उन्होंने कहा जाए कहाँ? बोले सबसे बढ़िया जगह है पृथ्वी, उससे बढ़िया कुछ नहीं बनाया, वहां मैंने बनाया केवल आनंद और प्रेम, इन दो के सिवाय कुछ भी नहीं। बुद्धि दे दी, अब वो गलत लगाएगा तो दुखी हो जाएगा, अच्छे लगाएगा तो सुखी हो जाएगा। गलत लगाएगा तो अहंकार में, घृणा में जाएगा, और अच्छी लगाएगा तो आनंद और प्रेम में आएगा। अब महाराज नारद जी ने कहा मैं देख के आता हूं। नारद जी आए, पृथ्वी पर आकर देखे तो वो राजस्थान के जैसलमेर में उतर गए। जैसलमेर कभी आप गए होंगे, बड़े बड़े टीलों पे एक एक झोपड़ियां बनी होती है, एक एक बकरी बंधी होती है, ऊंट एकादा। अब नारद जी जैसलमेर में अपने वायुयान से लैंड करे और जैसे उन्होंने देखा कि सामने एक छोटा सा घर बना घास फूस का, उसमें 2-4 महिलाएं अंदर है और 16-25 लाइन से बैठे। हमारे राजस्थान में कुकड़ू बैठने की बड़ी स्टाइल है, जैसे अपन शौच आदि करते हैं तो शहरों में बैठा जाता है, वैसे वहां लाइन से बैठे थे। तो अब उस वजह से बैठे 16-25, अब आपस में बात कर रहे हैं कि हम दादा बनने वाले हैं, दूसरा कहे हम मामा बनने वाले हैं, तीसरा कहे हम फूफा बनने वाले हैं, चौथा कहे हम पिता बनने वाले हैं। नारद जी सोचे कि कौन बनाएगा, कैसे बनेंगे, क्योंकि जहां से नारद जी आए थे वहां सब अमर ही अमर थे, वहां मरने जीने वाला कोई विषय नहीं था, क्योंकि वहां तो सब अमर थे। नारद जी सोचे इनको कौन सत्यापन करेगा, कौन इनको लेटर देगा, कौन इनको माल्यार्पण करके कौन बनाएगा। उतने में वो सामने जो घास फूस का घर था उसमें एक बूढ़ी माता जी आ रही हैं और जा रही है, आ रही है और जा रही। नारद जी ने सोचा ये यहाँ क्या हो रहा है। अब पास में देखा तो लड्डू पतासे का ढेर लगा हुआ। उन्होंने सोचा आए भी सही जगह, माल मटेरियल भी सब है, व्यवस्था सारी जितनी भी होनी चाहिए सभी कुछ है। नारद जी ने सोचा कि अपन इसको देखो, और वो 16-25 के बाद खुद भी बैठ गए उसी लाइन में, उसी प्रकार से। अब नारद जी ने सोचा कि लड्डू पतासे खा गए तो मालूम पड़ जाएगा कि कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति, क्योंकि नारद जी को दिख रहे हैं वो सब, उन सबको नारद जी नहीं दिख रहे। नारद जी उन सबको देख पा रहे हैं लेकिन उनको नहीं। अब नारद जी ने सोचा कि अभी इंतजार करते हैं कि होता क्या। वो बूढ़ी माता जी थोड़ी देर में आई और उसने कहा कि आप पिता बन गए, आप दादा बन गए, आप फूफा बन गए, आप मौसा बन गए। अब नारद जी और टेंशन में डबल हो गई टेंशन, लड्डू बतासे सब भूल गए कि बन कैसे गए और कौन बना गया। न कोई सत्यापन करके गया, कोई माल्यार्पण करके गया, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे गया, कौन कर गया, हुआ कैसे। उतने में आश्चर्य में भरे हुए नारद जी उसी कुटिया में से चित्रगुप्त जी निकलते दिखे। चित्रगुप्त जी को देख करके नारद जी ने कहा रुको, कहाँ जा रहे हो, स्टाफ के आदमी हो, आप इधर कैसे। चित्रगुप्त जी ने कहा बोले हम तो यहाँ आते ही, हम इस समय हम आते हैं, उस समय साहब आते हैं, इस समय हम आते हैं और उस समय साहब आते हैं। तो बोले कि ठीक है, इस समय आप आए, अंदर जो हुआ वो भी मुझे नहीं जानना क्या हुआ, लेकिन जो अंदर हुआ वो पहले हंसा क्यों और फिर रोया क्यों।
अधिकतर बच्चे पहले हंसते हैं और फिर कई कई बच्चे नहीं रोते तो उनको रुलाना पड़ता है, ऐसा एक मेरे को डॉक्टर ने बताया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पूछा तो चित्रगुप्त जी ने कहा, बोले कि वो पहले तो परमानंद से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था, आनंद से, उत्सव से भरा हुआ था, क्योंकि नारायण के साथ था। वो प्रकट हुआ, होते से ही उसने सोचा कि परमात्मा की माया ऐसी विचित्र है, एक क्षण भर के लिए आपको बैठे बैठे उदास कर देगी, एक क्षण में आपको आनंद। अब वो प्रकट होते से उसने सबसे पहले देखा, सामने मैं खड़ा हूं, मुझसे पूछा आप कौन हो? बोले महाराज हम चित्रगुप्त। तो जैसे ही उसने कहा कि आपका क्या काम है? बोले दो काम हमारे हैं, एक टीवी जैसा चित्र बनाया और उसमें विवाह दिखाई दिया, 16-25 आगे नाच रहे, 16-25 पीछे नाच रहे, बीच में वो देख के हंसा, लोग आगे पीछे नाच रहे बड़ा। फिर उसके बाद में उसने 100 साल के बाद वो फोटो दिखाई 4 के कंधे के ऊपर, तो रोया। तो वही दास साहब की बात बड़ी प्यारी लगती है कि हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। तो आज जो है मुझे इस सत्संग में ये बात बड़ी अच्छी लगी